जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी आज के मुद्दे के साथ। क्या तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक करियर पर गहरा रहा है संकट? क्या तृणमूल की गुटबाजी कर देगी उनका बंटाधार? संसदीय चुनाव में मुश्किल से बचे हैं 3 महीने। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में है पार्टी के 5 विधायक और 1 पूर्व विधायक, जिनमें से 3 विधायकों का है खुला समर्थन, लेकिन कन्नी काट रहे हैं 1 विधायक और पूर्व विधायक। 8 जनवरी को तृणमूल के जिला कमेटी ने बुलाई थी संसदीय चुनाव पर बैठक। अनुपस्थित रहा दूसरा गुट। अब इससे उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल। राज्य में मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा जमीन पर काफी सक्रिय है। जानकारों का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि धंस जाए राजनीतिक जमीन और फिर परचम लहरा दे भाजपा। वर्ष 1998 में कांग्रेस से ममता बनर्जी हुई थी अलग। सहयोगी नेताओं के साथ बनाया तृणमूल कांग्रेस। लगाया था आरोप कांग्रेस का मुख्य धड़ा बन चुका है वाम मोर्चा की बी टीम। दावा किया कि वे और उनके सहयोगी ही हैं असली कांग्रेसी, यानी जमीनी कांग्रेस। दूसरे शब्दों में जमीन से जुड़ी पार्टी। मूल मकसद था वाम मोर्चा को सत्ता से उखाड़ फेंकना। उसी वर्ष हुआ संसदीय चुनाव भी। आसनसोल से तृणमूल ने प्रत्याशी बनाया मलय घटक को। भाजपा ने दिया था समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशी थे SS अहलुवालिया। मलय घटक को माकपा प्रत्याशी विकास चौधरी ने हराया था 26,000 मतों के अंतर से। वर्ष 1999 में फिर हुआ संसदीय चुनाव। भाजपा ने समर्थन दिया तृणमूल को। पार्टी प्रत्याशी बने वापस मलय घटक। कांग्रेस ने प्रार्थी बदलकर माणिक उपाध्याय को उतारा था मैदान में। इस चुनाव में भी माकपा को मिली जीत। विकास चौधरी ने मलय घटक को हराया 38,000 मतों के अंतर से। वर्ष 2004 में शाइनिंग इंडिया के साथ भाजपा उतरी थी चुनावी मैदान में। माकपा थी एनडीए में शामिल। आसनसोल में फिर मलय घटक ही बनाए गए थे प्रत्याशी। कांग्रेस ने बदला था प्रत्याशी। इस बार जिलाध्यक्ष तापस बनर्जी बने प्रार्थी। माकपा प्रार्थी विकास चौधरी ने दर्ज की थी बड़ी जीत। मलय घटक को उन्होंने हराया था 1,24,000 मतों से। ग्राफ गिरा कांग्रेस का भी। वर्ष 2005 में सांसद विकास चौधरी का हो गया निधन। फिर हुआ उपचुनाव। उपचुनाव में माकपा प्रत्याशी बने वंश गोपाल चौधरी। तृणमूल से मलय घटक और कांग्रेस से प्रभात गोस्वामी। 2,30,000 मतों से हराया वंश गोपाल चौधरी ने मलय घटक को। वर्ष 2009 में हुआ संसदीय चुनाव। ममता ने बदला राजनीतिक सहयोगी। भाजपा को छोड़ कांग्रेस का लिया साथ। मलय घटक चौथी बार बनाए गए प्रत्याशी। माकपा प्रत्याशी थे निवर्तमान सांसद वंश गोपाल चौधरी। भाजपा ने इस चुनाव में उतारा था सूर्या राय को। भाजपा को मिले थे कुल 50,000 वोट। मलय घटक को हार मिली थी 73,000 मतों की। फिर आया वर्ष 2014 का संसदीय चुनाव। मलय घटक बन चुके थे राज्य में मंत्री। तृणमूल ने उतारा दोला सेन को। भाजपा प्रार्थी बनाए गए बाबुल सुप्रियो। माकपा से मैदान में उतरे वंश गोपाल चौधरी तो कांग्रेस से इंद्राणी मिश्रा। भाजपा ने 70,000 मतों के अंतर से हराया तृणमूल को। वर्ष 2019 में भी यही स्थिति रही। भाजपा के बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन को हराया 2 लाख मतों के अंतर से। माकपा प्रत्याशी गौरांग चटर्जी। कांग्रेस ने प्रार्थी बनाया था विश्वरूप मंडल को। पार्टी स्थापना के 24 सालों के बाद खुली तृणमूल कांग्रेस की किस्मत। सांसद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा से दिया इस्तीफा और शामिल हो गए तृणमूल कांग्रेस में। साल 2022 में हुए उपचुनाव
तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी प्रत्याशी बनाया शत्रुघ्न सिन्हा को और भाजपा की ओर से मोर्चा संभाला अग्निमित्रा पॉल ने। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की 3 लाख मतों के अंतर से, और इस जीत का क्रेडिट शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया मलय घटक को, तगमा दिया मैजिक मैन का। उपचुनाव में भाजपा नहीं थी अत्यधिक गंभीर। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने झोंकी थी पूरी ताकत। सरकार गठन की थी पूरी संभावना, लेकिन पार्टी सिमट गई मात्र 77 सीटों पर। नेतृत्व में हताशा भरी हुई थी। तृणमूल थी पूरे जोश में। इस सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया सिने स्टार बिहारी बाबू को, यानी शत्रुघ्न सिन्हा। भाजपा के उपाध्यक्ष दिलीप घोष की अनुशंसा पर अग्निमित्रा पाल बनाई गई प्रत्याशी। दरअसल पार्टी में चल रहा था गुटबाजी का भयंकर खेल। शुभेंदु अधिकारी को औकात बताने के लिए दिलीप घोष ने दिया तर्क। बंगाल में बंगालीवाद है चरम पर। तृणमूल ने प्रार्थी बनाया है हिंदी भाषी को। यदि भाजपा किसी स्थानीय को देती है चुनाव में टिकट तो जीत मिलेगी पक्की। शुभेंदु से पहले दिलीप घोष की टक्कर थी बाबुल सुप्रियो से। अग्निमित्रा थी बाबुल सुप्रियो के खेमे में। पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया अग्निमित्रा पाल को। उन्होंने भी इसी नारे को केंद्रित किया था, आसनसोल नीजे में के चाय। लेकिन चुनाव प्रचार में पड़ गई अकेली। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की बेटी हो गई थी दुर्घटनाग्रस्त। वे नहीं संभाल सके चुनावी मोर्चा भाजपा का। भाजपा समर्थक थे हताश। विधानसभा चुनाव में जीत से तृणमूल थी लबालब उत्साहित। अग्निमित्रा नहीं बना सकी माहौल। परिणाम निकला 3 लाख से भी अधिक वोटों से भाजपा चुनाव हार गई। चुनाव के बाद सांसद बन गए मलय घटक के मुरीद। जीत का क्रेडिट तो पहले ही उन्हें दे रखा था, बढ़ने लगी उनसे नजदीकियां भी। अब तृणमूल कांग्रेस में बढ़ गई गुटबाजी। इससे सीधे प्रभावित होंगे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। चुनाव के बाद तृणमूल की बढ़ गई है गुटबाजी। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में स्पष्ट दिखने लगी है गोलबंदी। मंत्री मलय घटक, जिलाध्यक्ष सह विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, विधायक हरेराम सिंह एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय, विधायक तापस बनर्जी और कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी। प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू हैं दोनों पक्ष में स्थिति के अनुसार। दूसरा गुट चाहता है शत्रुघ्न सिन्हा खुद को अलग करें इस गोलबंदी से, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इस संकेत को नहीं समझ पा रहे। उन्होंने अपने विकास मद की राशि का आवंटन भी सौंप रखा है मंत्री गुट को। दूसरे गुट के लोग नहीं जाना चाहते मंत्री गुट के पास। छोटे छोटे कारक भी बन रहे हैं दूरी के कारण। पिछले 3-4 माह से यह गुटबाजी है पूरी तरह से सतह पर। आसनसोल उत्सव हो या पुस्तक मेला, कोई बड़ा पार्टी कार्यक्रम न हो तो भागीदारी से भी कट रहे एक दूसरे के कार्यक्रम से। यही कारण है कि जिला कमेटी के बैठक में शामिल नहीं हुआ दूसरा गुट। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे कोलकाता से हस्तक्षेप का। उनमें बढ़ रही है हताशा, क्योंकि भाजपा धीरे धीरे पकड़ रही है गति। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा खेलेगी फ्रंट फुट पर। यदि यही गुटबाजी रही तो रिजल्ट तृणमूल को भारी पड़ सकता है। पहली बार तृणमूल की गुटबाजी है साफ साफ और सतह पर। इससे जुड़ी हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल के IRCTC बेस किचन पर हमला, कर्मियों की पिटाई तोड़फोड़। सफी मोड़ के समीप पेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स का है बेस किचन। हमलावरों की संख्या थी 12 से 15। हमलावरों ने बोला अचानक हमला, जमकर पिटाई के साथ तोड़फोड़ और लूट भी। थोड़ी देर रही अफरा तफरी, गंभीर रूप से घायल कर्मी को ले जाया गया अस्पताल।
डालूर बांध में भाजपा कार्यालय पर हुई तोड़फोड़, आरोप लगा तृणमूल कार्यकर्ताओं पर। पूर्व विधायक सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने बताया, लोकतंत्र पर हमला। भाजपा नेता संजय यादव पहुंचे घटनास्थल पर। टीएमसी नेताओं ने हमले और तोड़फोड़ से किया इनकार। बड़ाकर रक्षाकाली स्वयंवर गोष्ठी ने बड़ाकर बस स्टैंड परिसर में किया कंबल वितरण। मौजूद थे पूर्व पार्षद रोहित टोनिया। कहा, नहीं आए हैं चुनाव लड़ने, गरीबों की सेवा है मुख्य धर्म। 400 कंबलों का हुआ है वितरण। सुबल चक्रवर्ती, पार्षद टुप्पा चौधरी, अभय प्रताप सिंह, बाबन मुखर्जी थे मौजूद। बाराबनी विधानसभा अंतर्गत चरणपुर के फरीदपुर फ्री प्राइमरी स्कूल का अस्तित्व खतरे में। भवन की हालत बेहद जर्जर। कई जगहों पर आ गई है दरारें। अभिभावक भेजने से डर रहे हैं बच्चों को स्कूल। कभी भी हो सकती है धंसान की घटना। सुरक्षित जगह पर स्कूल भवन को ले जाने की मांग। ईसीएल के कुरुस्तुरिया क्षेत्र में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन। हिंदी भाषा प्रगति यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री का किया गया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश का पाठ। मौजूद थे क्षेत्रीय महाप्रबंधक AK सिन्हा। हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता सम्मानित। दुर्गापुर के कमलपुर में मिला 23 वर्षीय अनिल भुइया का शव। वो था नाचन बांध इलाके का निवासी। सूचना दी गई दुर्गापुर थाना पुलिस को। नूरी पाथर और मोरम खदान से सटे जंगल में की गई है हत्या। पुलिस अधिकारी परिजनों से कर रहे हैं पूछताछ। कालना हुगली बेची रोड पर यात्रियों से भरी बस टकरा गई पेड़ से। 15 यात्री हो गए घायल। तारापीठ से लौटते समय घने कोहरे के कारण हुई दुर्घटना। एक मोटर वैन को बचाने के प्रयास में बस हो गई अनियंत्रित। 3 घायलों को दाखिल कराया गया कालना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। पुलिस और स्थानीय निवासियों ने किया रेस्क्यू। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर बोला हमला। उन्होंने जारी किया एक फोटो। संदेश खाली कांड का आरोपी शाहजहां दिख रहा शुभेंदु अधिकारी के साथ। उन्होंने कहा, केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ करे शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु दबाव बना उसे शामिल कराना चाहते हैं भाजपा में। प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद सुकांत मजूमदार ने ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर किया विस्फोटक खुलासा। पश्चिम बंगाल को भारत से बांटने की हो रही कोशिश। उन्होंने गंगा सागर का किया दौरा। कपिल मुनि मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी रखी उन्होंने अपनी बात। पाथर प्रतिमा के गोपाल नगर में लगी हस्तकला प्रदर्शनी। मेले का उद्घाटन किया बोलपुर रामकृष्ण मिशन के स्वामी निर्मलानंद महाराज ने। रवि रत्न स्वर्ण पदक सम्मानित नृत्य और संगीत शिक्षक जयदेव मंडल की है पहल। मेला 9 जनवरी से चलेगा 12 जनवरी तक। आत्मनिर्भर समूहों की महिलाओं के विभिन्न हस्तशिल्प पर है केंद्रित। आरामबाग में उपद्रवियों ने लगा दी वन भूमि में आग। गोघाट पंचायत के बुनीता इलाके में हुई घटना। वनीकरण परियोजना के लिए लगाए गए थे पेड़। स्वथ, बॉट, बेबी सहित कई फलों के थे पेड़। घटना को लेकर लोगों में है काफी आक्रोश। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। पंचायत प्रमुख सांतना मन्ना का दावा, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जिला मुख्यालय सिवड़ी में मिले 7 कुत्तों के शव। उनके मुंह से निकल रहे थे फेन। प्रारंभिक अनुमान है पशु प्रेमियों का, कुत्तों की मौत का कारण है जहर। पुलिस अधिकारियों ने शुरू की है जांच। सिवड़ी पशु अस्पताल में कराया गया शव परीक्षण। गंज के न्यू एग्रा में की गई भगवान श्री राम की पूजा। श्री राम पूजा कमेटी ने किया 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। मथुरा चंडी दामोदर नदी में लाया गया पवित्र जल। हरि कीर्तन, नर नारायण सेवा का आयोजन। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, विधायक नीलाद्री शेखर दाना थे उपस्थित। रानीगंज में शिव शिष्य परिवार ने बरधाई काली मंदिर प्रांगण में की शिव चर्चा।
धनबाद से आए थे उमाशंकर प्रसाद, कहा पूरे रानीगंज को शिवमय करने की योजना, 3 सूत्र को जीवन में अपनाना जरूरी, खुद को मनुष्य के बजाय जोड़ें भगवान शंकर से। हाल के खांद्रा आईसीडीएस केंद्र की स्थिति है जर्जर, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा, कभी भी दुर्घटना की आशंका, केंद्र को बंद करने की रखी मांग, केंद्र का फर्श धंस रहा जमीन में, छत भी गिर रही टूट टूट कर, सीडीपीओ को लिखे 2-2 पत्र, उप प्रधान गणेश बाध्यकार ने कहा पंचायत करेगी मरम्मत। गर्ल्स स्कूल में हुई थी चोरी, पुलिस ने बांकुड़ा से गिरफ्तार किया आरोपी संजीत को, संजीत ने स्वीकारी है अपनी संलिप्तता, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई थी उसकी शिनाख्त, आरोपी स्कूल छात्र की कार का है ड्राइवर, पेश किया गया दुर्गापुर महकमा अदालत में, पुलिस ने लिया है उसे रिमांड पर। आज के लिए आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ और आपके आसपास घट रही घटनाक्रमों को लेकर। मैं श्वेता पांडे। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा डिजिटल का यूट्यूब चैनल और वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।